लाइव पे जा, दर्पण का पेज खोल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में स्वागत है। एक्चुअली मैं इस वक्त बाहर हूँ, तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस संभाषा को अच्छी तरह संचालित कर पा रहे होंगे, और मैं इसको लाइव कर दिया है मैंने। और सर आपकी आवाज चली गई। सर की आवाज चली गई। चलिए, हम ही लोग संभाषा को संचालित करते हैं। सर बाहर है तो हो सकता है उनका नेटवर्क आवाज इशू आ रहा। रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ गई है, पहले नहीं आ रही थी। तो आप लोग संभाषा संचालित करिए। मैं मंदाकिनी जी, आपको होस्ट बना दिया है मैंने। जी वैद्य सर। शशि तिवारी जी, आप भी को होस्ट हैं। और आप लोग आपस में एक दूसरे को होस्ट बना के संभाषा को संचालित करते रहिए, है ना? जी सर। ये फेसबुक पर लाइव है। जी धन्यवाद सर। आप सभी को। जी, थैंक यू। हेलो शशि तिवारी मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हम ठीक है मैम, आप बताओ। मैम वो मेरे बेटे को ना अभी बुखार 103 104 ऐसे बुखार रह रहा है। उन्हें मैंने ना उसको मैम तब अच्छा लौंग का कॉम्बो देना पानी। पड़ेगा, उससे काम नहीं चल पाएगा। आप क्या चाहे दूँ? तो महामृत्युंजय दे दो, चाहे त्रिभुवन कीर्ति के साथ महासुदर्शन घनवटी दोनों कंबाइन दे दो, क्योंकि 100 से ऊपर जब फीवर रहे ना तो त्रिभुवन कीर्ति देना पड़ता है। और जब 103 104 इस तरह रहता है तब तो महामृत्युंजय
दो तो बढ़िया रिजल्ट काम करता है, या कुछ आपके पास इस तरह का हो महाजोरंकुश भी अरे काम करता मेरे पास कभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या है ना, इसको महासुदर्शन चूर्ण मेरे पास रखा था। मैंने महासुदर्शन चूर्ण, गोदंती भस्म, इसका मिश्रण बना करके इसको दिया है, दिन में 2 बार दिया। और काढ़ा है मेरे पास एक ज्वर का, वो भी दिया। और उसके बाद इसको देने के बावजूद भी ना इसका बुखार कम नहीं हुआ। फिर मैंने इसको पैरासीटामोल भी पिलाया, उसके बावजूद भी इसका बुखार मतलब 103 से अब 101 पे आके अटक गया है। अब वो नीचे होने नहीं। का तो नाम जब नहीं आप ये कॉम्बो भी देते हो ना मैम, जो अपनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस देते हैं, अगर आप उनका सही से सोचोगे तो वो उसमें फीवर जैसे पैरास्टामोल वगैरह में होता है कि पूरा पूरा डाउन हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता। 103 है तो फिर पहले 102 होगा, फिर अगले दिन 101 होगा, फिर 100 होगा, फिर ऐसे करके डाउन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उतर जाता है। इसका तो फिर ना मैम जैसे 103 हुआ, फिर 2 हो गया दोपहर में, अभी देखती हूँ फिर 104 हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने इसको नहीं तो मैम पैरासीटामोल फोर आर्ली दे रहे थे कि नहीं? नहीं, 4 अर्ली तो नहीं दे रही थी मैम। नहीं नहीं नहीं, देखो जब अपनी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो देखते हो नहीं, जब ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहता है तो पैरास्टामोल या इस तरह को कोई भी एंटीपायरेटिक 4 आर्ली चलते हैं ना, उसी तरीके से हमारी अपनी आयुर्वेद की भी 4 आर्ली चलती हैं। ठीक अच्छा है। जी। हाँ तो 4 आर्ली आप चलाए होते, क्योंकि शुरुआत के 2-3 दिन ऐसा रहता है कि फीवर का अगर आप देखोगे तो ब्लड ज्यादा रहता है, तो इसीलिए अकेले त्रिभुवन कीर्ति नहीं काम करता है, तब त्रिभुवन कीर्ति के साथ और कॉम्बो देना पड़ता है। और 100 के नीचे हो तो महासुदर्शन से काम चल जाता है। 100 से ऊपर अच्छा, ही हमें त्रिभुवन कीर्ति या मतलब इस तरह की रसौषधियां देनी पड़ती हैं। और 103 वगैरह के वसंत आसपास जा मालती, रहा है तो वसंत फिर मालती है मेरे पास, दे दूं क्या वो? हाँ, वसंत मालती रस। लघु है कि कौन सा है? नहीं लघु नहीं है, वसंत मालती है। बसंत मालती को मैम मैंने फीवर में नहीं यूज किया है एक्चुअली, अच्छा, तो मैं ऐसे ही ताकत के लिए यूज करती हूँ। बसंत कुसुमाकर भी है। हाँ तो बसंत कुसुमाकर भी तो वैसे ही इसमें किडनी वाली जितनी प्रॉब्लम रहती है मतलब यूरिनरी ट्रबल में यूज करती हूँ मैं, तो वैसे नॉर्मली यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे ये नहीं सब तो करती। सारी ब्रिंगहट की थोड़ी सी तो ड्रग्स है ना। त्रिभुवन तुलसी रस लाना पड़ेगा नहीं, तो मैं मंगा हाँ तो लेती आप हूँ। ले लो, एफ्लोसिल फोर्ट आती है मैम, उसमें त्रिभुवन कीर्ति के साथ और कॉम्बो है, चाहे वो ले लो, चाहे आप महाजोर अंकुश ले लो, चाहे महामृत्युंजय ले लो, कोई भी एक लेना पड़ेगा रसौषधि, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से देखोगे तो लंघनम स्वेदनम कालो वागु तिक्त को रसा है, तो हाँ। हम लोग तो कर नहीं पाते भाई कि लंघन करेंगे स्वेदन काल का प्रतीक्षा करने के बाद फिर एवागु फिर तिक्त रस की औषधि देंगे। तो रस औषधियों का इसी मामले में एक अच्छा रिजल्ट रहता है कि रस औषधियां आप शुरू में भी दे सकते हो, तो आपको हम्म, मेडिसिन तो मैम लेनी पड़ेगी बच्चे को, हाँ हाँ। आपको और देना मैंने पड़ेगा, इसलिए और कहा, आराम मैंने से कहा थोड़ा सा पूछूं। लंघन कराओ। लंघन कराने का मतलब है कि जब तक बच्चा नहीं मांगेगा आपको कुछ खाने को मत देना। मैम बच्चा तो इतना भूखा है ना, मतलब ये भी दे दो मम्मी, वो भी दे दो मम्मी, पता नहीं है उसको बुखार में इतना भूख कहाँ से आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। फिर भी मैं थोड़ा 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 खिला रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी हम्म। दूध मंगा, दूध मैंने मना कर दिया, मैंने खिचड़ी खाओ, आज खिचड़ी खाओ, हल्का हल्का अच्छा। थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच दे रही हूँ बस। हाँ और क्या बोलते हैं, लौंग वाला पानी सिर्फ पीने को दो, नॉर्मल पानी कोई नहीं हाँ, पीने को देना, नहीं लौंग या वाला षडंग पानी पानी पिएंगे। आपके पास हो तो षडंग पानी भी दे सकते हो। लौंग वाला पानी तो घर में अवेलेबल होता है ना, बड़े आराम से बन जाता है, तो इसलिए अगर उसको बच्चे को दाह वगैरह ज्यादा हो तब धान्य को मतलब वाला पानी देना चाहिए, अदरवाइज तो दाल लौंग का नहीं, पानी। बस केवल ना इसको सिर में दर्द रह रहा है, आंखों में से बता रही थी करना पानी, आंसू आ रहे थे, और हाँ कभी कभी घुटने में दर्द, बस बाकी हाँ बुखार तो इसका तेज है। कंबाइंड है वातज के साथ में और चीजें का, क्योंकि सर दर्द वातज वाले में ही मेन होता है, तो हम्म वातज और सब सारा कंबाइंड ही मान लो, या सीजनल चेंजेस जो इस टाइम के नहीं होते हैं, आप हम्म ये समझो कि वायरल, उसको सिंपल वर्ड में बोल देते हैं, वर्षा ऋतु का बुखार रहता है। और हम्म वर्षा ऋतु का बुखार मोस्ट वाले सुख साध्य होता है क्या? देखो भूल हम्म, रही हूँ ये सब सारी चीजें। हम्म। तो अरे मैं मतलब शाम से 2 घंटे से पट्टी रखे जा रही हूँ, पट्टी की वजह से भी उधर ही नहीं रहा, फीवर ही नहीं उतर रहा पट्टी रखने पे। नहीं, पट्टी आप कहाँ रख रहे हो, सिर्फ माथे पर रख रहे हो कि लोअर एब्डोमेन जो बताया था वहां भी रख रहे हो? नहीं, दोनों पे रख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है, बच्चे आप देते हो नहीं देते हो, नहीं तो इसमें ठंडे पानी का एनीमा दे दिया जाता है बच्चे को। अच्छा। हाँ तो उससे भी उतर जाता है। 1-2 दिन मैम लगता है, 1-2 दिन परेशानी होगी, 1-2 दिन उसको कंप्लीट रेस्ट हाँ करा हाँ करके, हाँ। जैसे हम क्या चाहते हैं ना कि तुरंत तुरंत डाउन हो जाए फिर दोबारा ना आए, तो एक डाउन दो ना दिन हो, आता मतलब है। मुझे ये है कि एटलीस्ट कम से कम ये 101-100 हो जाए, बस 104 तक ना जाए, हाँ ऐसा। वो बात आपकी सही है, लेकिन आप 4 आर्ली मेडिसिन तो अपनी देकर देखो। जी और हाँ। इसमें आपको और बेहतर ना अंजन वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनीषा सिंह मैम जो है वो बहुत हाँ, बढ़िया गाइड करेंगे। आई हुई है मुझे, हम्म। आई तो नहीं है मंगला मैम।
आप बताइए। जी मैम, अब बात करो और लोगों से थोड़ा सा। हाँ, मेरी कॉल मंगला आ मैम। रही है। मंगला मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरीश बत्रा सर। मैम बस 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट 5 मिनट और। आदित्य झा सर, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। आदित्य झा सर, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? हरिहर सर, आप कुछ बोलिए सर। मैम प्रणाम। प्रणाम सर। सर बताइए सर, कुछ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। कौन सा शेयर? कोई भी एक्सपीरियंस सर, अगर आपने कोई अच्छा केस देखा हो, या फिर मेरे इसमें ज्वर वाले में ही बताइए सर। 104 फीवर है, क्या क्या दे सकते हैं सर? तो फीवर में तो वो अपना वो आता है ना, हम्म। अभी आपने बताया ना, सुदर्शन घनोटे, उसका सिरप भी आता है। जी। सिरप बढ़िया काम करेगा। 104 है सर, उसमें रस औषधि भी हमें ऐड करनी है। हाँ, सुदर्शन चूर्ण मेरे पास था, तो कल शायद गोदंती भस्म बताया था ना, तो हाँ, गोदंती भस्म और सुदर्शन चूर्ण दोनों का बना करके मैंने दिया था। और तुलसी का काढ़ा बना के उसके साथ हाँ, तुलसी सवेरे पिलाया था सर, तुलसी का रस निकाल के शहद मिला करके सवेरे खाली पेट भी दिया था, वो भी दिया था। हाँ, 4-6 घंटे दिया करो ना तो सही हो जाएगा। अच्छा सर। जी सर। और सर क्या दे सकते हैं सर इसमें रस औषधि में? ज्वरांकुश। हाँ। अभी तो नया बुखार है। हाँ, पर 104 है सर, वो कम नहीं हो रहा है ना। तो इसमें वो बच्चों को देते हैं ना बाल चातुर्भद्र रस, हाँ जी, हाँ जी। वो बाल चातुर्भद्र चूर्ण भी आता है, हाँ उनका सिरप भी आता है, हाँ। वो भी दे दो तो अच्छा रहेगा। जी। बाकी तो सनसनीवटी तो थी उसके घर पे, का नहीं थी? नहीं सर, संक्रमण सब निकल गई, सब दवाइयाँ, केवल सुदर्शन चूर्ण बचा था, और बस ये गोदंती भस्म बचा था, और एक काढ़ा है मेरे पास, बना बनाया काढ़ा आता है, तो वो था। अभी वही यूज कर रहे थे, अभी मंगा लेते हैं। तो कौन सा काढ़ा है? बताती हूँ सर, कौन है वो काढ़ा है, उसमें चार पांच पांच छह तरह के चूर्ण है, और उसमें चूर्णों का नाम जो है उसमें है गिरोय है उसमें, और शायद पिपली है, और श्रृंगवेर है, मरीच है, बड़ी इलायची है, विबितकी है, काकड़ सिंगी, भारंगी, अड़ूसा, अर्जुन, चिरायता, कोली, ये सब मिला करके, तो जुकाम वगैरह के लिए, बुखार वगैरह के लिए, पुरानी खांसी के लिए। चिरायता है तो वो भी बुखार तो कम करता है नहीं? हाँ, अभी तो ये दिन में 4 बार दे रहे हैं इसको, बस प्रॉब्लम ये है कि बुखार करने का नाम नहीं ले रहा है। पैरास्टामोल तो एक ही दफा दिया। सर वो 2 बार दे दिया, सुबह भी दिया था, दोपहर भी दिया था। वो 104 से 101 हो जा रहा है, पर वो कर ही नहीं रहा है पैरासिटामोल दे करके। बाकी तो अब आज संडे का दिन भी है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, नहीं तो लेके जाते हैं। या तो ठंडा पानी का या बर्फ का उसका लगा दो, नहीं तो ऐसे बम करो तो 5 ml जितना जो बर्फ का पानी है ना, हाँ। 5-10 ml उसकी एनिमा दे दो, अच्छा, तो तुरंत ही बुखार कम हो जाएगा। तो सर उसका तो फिर पाइप आना चाहिए ना, पाइप मेरे पास है नहीं, बच्चों वाला पाइप अलग आता है ना। तो सीरीज है और कैथेटर नहीं है, 8-9-10 नंबर तो का। हमारा 10 नंबर वाला है, तो तो वो बड़ा नहीं पड़ेगा। कैथेटर में तो कोई बात नहीं, 10 नंबर वाला तो सीरीज में लगा के देना है ना। सीरीज तो मैं लगा के दे दूंगी, लेकिन वो एक कैथेटर जो है इसका बड़ा है मेरे पास, छोटे बच्चों का नहीं है।
इनसे बुखार तो कम हो जाता है बर्फ के पानी से। बर्फ का पानी तो मैंने नहीं, ठंडा पानी टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर यूज कर रही थी, क्योंकि ये बार बार बोल रहा है मेरे को ये जैसे नहीं कुछ तो चिल कम भी लग रही है। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है ना, तो उसको ये एनिमा बस्ती देनी पड़ती है पानी की, खाली सादा पानी। ठंडे पानी की ना, बर्फ की तो नहीं देनी पड़ेगी ना? नहीं, बर्फ वाला पानी होना चाहिए ठंडा। अच्छा, बर्फ वाला है, ठीक है। हाँ, तो 15-20 मिनट में तो सही हो जाएगा वो, अच्छा सर। आधे घंटे में ही सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो मिल सर जाए तो दे दो। कितना नहीं तो ml देना है? 20 ml? 10 ml। कितनी उम्र है ये? इसकी 8 हो गई है। 8 पूरी नहीं हुई है, थोड़ा कम है। तो 10 ml दे दो, कोई बात नहीं। 10-20 तो दे सकते हैं बच्चों को। जी ठीक है सर, थैंक यू। और कोई अपना कोई केस शेयर करिए। और तो अभी मेरे पास केस पेपर नहीं है, मैं बताऊंगा आपको 1-2 केस आयुर्वेद से सही भी हुआ है, पर मैंने तो आयुर्वेद में तो अभी पापा पगली शुरू किया है 1-2 महीने से। जी सर। वो सब जो मैंने यहाँ पे आपने संभाषा में बताया था ना, वो सबका रिजल्ट आप 8-10 दिन में आने वाला है, तो मैं बताऊंगा सही हुआ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारे और कोई वैद्य हैं? और कोई शेयर कीजिए, आपको कोई एक्सपीरियंस हो। अजय कात्यायन सर, कुछ बोलिए सर। अजय कात्यायन सर, आपको कोई केस तो नहीं है कोई? मैम ताड़ासन के लिए आप कुछ टिप्स देंगे मैम? सर ताड़ासन में क्या टिप्स चाहिए, मतलब जैसे कि नहीं। खड़े होने में दिक्कत हो रही है या पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है? जी जी, बैलेंसिंग जैसे 2 मिनट 3 मिनट के ऊपर 3 मिनट के ऊपर जाते हैं ना, मतलब भले ही पूरा पैर भी अगर जमीन पे रहता है तो वो मतलब फिर बैलेंस टूट ही जाता है 3 मिनट के आपका ऊपर। वजन सर, वजन भी मायने रखता है ना, आपका वेट कितना है? जी मैम, वेट तो है मैम, BMI हाँ, 22-23 है। भाई वो कंट्रोल करना होगा। तो और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको जैसे कि पंजे आपको सीधे खड़े करके रखने हैं ना, पंजों को नहीं आप प्रेस कर पा रहे होंगे ना? नहीं नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता मैम, बिना पंजे के ही पूरे पैर पे हो जाए 3 मिनट वही काफी। आप खड़े नहीं हो पाते हैं पूरे पैर पे भी? नहीं, एक पैर पे तो 3 मिनट के ऊपर जाना मुश्किल पड़ता है, पंजे पे पंजे मतलब जो अंगूठे पे नहीं कर पाता। अंगूठा उंगली सारी मिला के पंजे बनते हैं सर, तो वो जो हाँ, पंजे पे पंजे तीन भी तो 3 खड़े मिनट होते पंजे हैं पे। ताड़ासन में, जी 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 तो जी। उसमें खड़े हो लेते हैं ना? हाँ जी हाँ जी, 3 मिनट के ऊपर जाना मुश्किल रहता है। तो 3 मिनट के ऊपर जाना मुश्किल है तो सर वो तेजी से नहीं, धीरे धीरे जाएगा। आपको प्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो सपोर्ट के लिए आप थोड़ा सा वहां पे कोई कपड़ा या कोई ऐसे कोई जैसे कि ऐसी चीज जो आपको सपोर्ट दे, तो जैसे 3 मिनट आप लिया, फिर 2 मिनट आप रुक गए, 2 मिनट आपने थोड़ा सा पंजा नीचे किया, तो वो वहां पे जो सपोर्ट लगेगा ना, या दीवार के सहारे खड़े हो जाइए। तो जैसे 3 मिनट आपने ऐसे किया, खड़े रहे, फिर 3 मिनट बाद जो है आपने अपने जो एरिया है वो दीवार पे टिका दी। ऐसे करके कर सकते हैं। और दूसरा कि जो आपका बेस होना चाहिए, जो आपकी दोनों पांव के बीच की दूरी है ना, उसको आप थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। हमारी दूरी इसमें जो है एक मतलब ऐसे 1 से 2 फीट की दूरी रहती है ना, तो उसको आप 3 से 4 फुट की दूरी कर सकते हैं शुरू में सीखने के लिए। फिर बाद में धीरे 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 आप जो है उसको अपना कम करते सकते हैं। और सर इसमें टाइम लगेगा आपको, और वेट मेंटेन कीजिए। अरे ये ताड़ासन जो एक पैर पे खड़े होते हैं ना, एक घुटना जो मूल पे लगा रहता है, एक एड़ी मूल पे लगी रहती है और एक पैर जमीन पे रहता है, वही होता वो है ना ताड़ासन ताड़ासन? नहीं सर, वो वृक्षासन है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैम, वो वृक्षासन को बढ़ाने के लिए मैम वो 3 मिनट के ताड़ासन ऊपर लग नहीं। गया आपका? नहीं, तो वृक्षासन वृक्षासन लगाने मतलब के लिए सिंपल है, आप कुछ जाकर के इस दीवार के सहारे खड़े हो जाइए आप।
जब तक आप खड़े रह सकते हैं खड़े रहिए, नहीं तो हाँ। दीवार का सहारा ले लीजिए। क्या कह रहे हो? पाँव जो है आपका वो आपको इनर पार्ट ऑफ थाई पे लगाना है, तो वो आपको तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप जी अपना मैम। जैसे जब तक पकड़े हो तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी सपोर्ट के लिए आप राइट हैंड से पकड़ सकते हो, आप अपने नमस्कार मुद्रा को तोड़ सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जी लोग तो मैम, ऐसे जी। सिखाते हैं ना। और फिर उसके बाद ऐसे ज्यादा देर तक खड़े तो दीवार के सहारे खड़े कर देते हैं। मैम आप दीवार और के कोई सहारे और गिरोगे कोई तो इसके अलावा और और कोई सीक्रेट है क्या मैम? लोग कैसे एक एक घंटे खड़े रहते हैं? सर ये 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है, इसमें वजन मेंटेन करना होता है। जिस दिन आपका वजन जी मेंटेन हो मैम, जाएगा वो आगे के 2 घंटे खड़े हो जाओगे। जी मैम, जी। ठीक है, ओके तो मैम। आप पहले वजन मेंटेन करिए, क्योंकि यहाँ पर ताड़ासन में आपका वजन पूरे शरीर का दोनों पाँव पे आ जा रहा था और आपके शरीर को बेस मिल जा रहा था दोनों पाँव के बीच की दूरी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बेस केवल एक पाँव का मिल रहा है, जितना बड़ा आपका पाँव का सोल है। जी ठीक है, मैम, तो वो जी मैम, एक पूरा जी। शरीर आपका एक पाँव पे खड़ा है, तो वो वजन मेंटेन करना होगा सर। आप सूर्य नमस्कार करिए, वजन जल्दी कम हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कुछ डाउट है? हरीश बता सर, आप आ गए? मैम हो तो गया आपका? 2 मिनट और बस 2 मिनट का काम रह गया, बेटे को थोड़ा सा नोट बनवा रहा था। आपका वो ना माइक जो है अनम्यूट, इसलिए मुझे लगा शायद कि ठीक है सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। ये रियलमी कौन है? 10 Pro 5G। कृपया अपना परिचय दें, अपना नाम चेंज कर दीजिए, अपना अपना परिचय दीजिए। चलिए, 10 Pro 5G मैम, मैम है सर है, कौन है? परिचय दीजिए अपना। वीएम महाजन सर, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आज अगर संभाषा करने का मन नहीं है तो फिर हम लोग बंद करें संभाषा को क्या? क्योंकि संभाषा का मतलब होता है सारे लोग ही पार्टिसिपेट करें ना, एक अकेला ना बोलता रहे। मैम केस रिलेटेड नहीं है मैम, थोड़ा सा योग रिलेटेड है, अगर एक डाउट सर है वो मैम। सर पूछ लीजिए, जो भी जिससे भी रिलेटेड है, योग भी हमारे शरीर के लिए ही है, आयुष में वो भी आता ही है। सर पूछिए। मैम ये जो नमः शिवाय होता है, इसमें आंखों की मुद्राएं भी कुछ रहती क्या? दाएं देखना, बाएं देखना, ऊपर देखना, वो इस सर तरीके मुझे से? नहीं पता, मुद्रा नहीं पता मेरे को। और मैम ये जो 5 उंगलियां रहती है ना मैम, जैसे हम एक जैसे अंगूठे उंगली, अंगूठा इंडेक्स फिंगर, अंगूठा मिडिल फिंगर, या 2 उंगली अंगूठे के साथ, इसका कोई तत्व रहते हैं क्या? जैसे कोई आकाश का है, कोई जल का हाँ है, हाँ सर, कोई? सर ने पढ़ाया था ना हम लोगों को। जी मैम। ये मैम वो अगर पढ़ा कोई मरना में, कोई स्क्रीनशॉट या कोई स्क्रीनशॉट अगर ऐसा लगता है ठीक हो तो मैम मरमा बाद में सर, भेज मरमा दीजिए। वाले सर ने मरमा में जो बुक्स नोट शेयर किए हैं ना, उसमें दिया हुआ है। अच्छा अच्छा मैम, जी मैम, हाँ, जी मैम, देखता तो हूँ उसमें उसको। आप देख सकते हैं सर। जी मैम, थैंक यू मैम। और कुछ सर? बस मैम ये। हेलो मंदाकिनी मैम। जी मैम। हाँ, बच्चे को ठंडे पानी से पूरा बदन पोंछ लिया है। अभी पूरा बदन तो नहीं पूछा, बस नाभि के पास लगाया था, और 1 घंटे से जो है ना इसका सिर पे पट्टी रख रही थी। नहीं मैम, पूरा पूरा बदन पोंछ डालो ना। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ, और पैर के ये तलवे और हाथ हाथ के तलवे दोनों भी अच्छी तरह से रगड़ो। जी मैम। हाँ, तो उससे कम हो जाता। और सर ने बोला ना, ठंडे पानी का बस्ती 10 मिली का वो दे दो, उससे जल्दी कम हो जाता है मैम। मैम वो मगर मेरे साथ ना कैथेटर का प्रॉब्लम है मेरे पास। तो सिरिंज है ना मैम, तो सिरिंज हाँ, से भी दे सकते हैं। कितने ml वाली सिरिंज है मैम? 10 वाली हाँ, से? 10 ml वाली। बस उसको लगा दे और उसको पहुंच जाएगी उसके अंदर तक? हाँ हाँ, जाती ना मैम।
उसका तो बस मेनली जो पतला वाला पॉइंट होना चाहिए वही जाना चाहिए ना अंदर, बाकी तो पूरा तो जाएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा वो नहीं जाएगा, उतना उतना किया तो भी हो जाता है मैम। ठीक है। करके देखो, 5 ml की से 10 ml की सिरिंज तो नहीं होगी आपके पास, 5 ml की होगी तो 2 बार दे दो, है ना, 5-5 मिली। है सिरिंज है मेरे पास, 5-10 ml की है। अच्छा, फिर वैसा कर लो और पूरा ठंडे पानी से पोंछ डालो ना। जी। हाँ मैम ठीक है। एक और चीज, जैसे हम शॉर्ट से दूध लेते हैं, ऐसे हम पिपली से दूध भी ले सकते हैं क्या? पिपली से दूध? पिपली सर दूध सिद्ध तो नहीं लेते, पिपली वर्धमान क्रम में तो लेते सुना है मैंने। पिपली ले क्यों नहीं अच्छा सकते हैं, अच्छा, क्षीर मतलब उसके तो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पिपली के साथ में। पर त्रिकाटो जो ऐड आप कर पूछ सकते रहे हैं क्या मैम? अगर रसायन में लेते हैं पिपली तो वर्धमान मात्रा में ही लेते हैं सर। हाँ जी मैम, जी मैम, सर, वो जो आप थैंक पूछ यू। रहे थे ना अभी पंचमहाभूत का फिंगर से, जी मैम, जी मैम, सर वो जो थंब है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जी मैम, फिंगर जो है वायु को, मिडिल फिंगर आकाश को, रिंग फिंगर पृथ्वी को, और लिटिल फिंगर जल महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा अच्छा, जी मैम। मैम ये इसमें एक चीज बोला जाता है कि जैसे जो रिंग फिंगर होती है, जो पृथ्वी को आपने जैसे बोला, जल को इसको हाँ, रिंग फिंगर पृथ्वी को जी। जी, रिंग फिंगर को बार बार छूना नहीं चाहिए, उससे उम्र कम होती है, मतलब या ऐसा इस तरीके से? कितना सच है मुझे नहीं मालूम है कि पता नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हमारी ये जो होती है ना रिंग फिंगर और छोटी फिंगर, इन दोनों को मिलाकर के कफ कफ का मानते हैं स्थान, मतलब इन दोनों से अच्छा कफ बनता है। और ये जो हमारा अच्छा थंब फिंगर जो अग्नि का है वो पित्त से रिलेटेड होता है। और ये वाला जो वायु और ये इंडेक्स और मिडिल वाला ना वायु गगन, ये वात से रिलेटेड होता है। तो अब ये तो मुझे लॉजिक नहीं पता कि क्या कम होता है, छूना नहीं चाहिए। जी। तो मैम रिंग फिंगर पे इसलिए अंगूठी पहनाते हैं क्योंकि वो जैसे जो दो शरीर रहते हैं, वो पृथ्वी महाभूत, वो इस तरीके से ऐसा कुछ रहता है? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता कि क्यों अंगूठी बनाते हैं। जी, थैंक यू। और किसी का कुछ है तो शेयर करिए। हरिहर सर कुछ बता रहे क्या? हरिहर सर जी आप बता रहे हरिहर सर? मैम आप ना ये जरा इसको वो कैरी तो ऑन करिए, इसको से भी कंटिन्यू करिए। मैं जरा ना बेटे को जरा बस्ती देकर के बात करती हूँ फिर, है? ठंडा पानी दे दो ने सिरिंज से, तो रिजल्ट तो आ जाएगा 30 मिनट में। आवाज किसकी आ रही है? या तो कोई और चीज नहीं है आपके पास तो वो चला रही है, वो अपने आप एलोपैथिक दे रही है ना। हेलो सर, उसमें कुछ नहीं रखते हैं दूसरी कोई चीज। और कोई बता, कोई शेयर करते हैं? हेलो, जी मैम। कोई शेयर करता है कुछ? तकदीर सिंह जी, आप कुछ शेयर करेंगे? मैम अभी मैं 10 मिनट में बात करता हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। आदित्य सर, आदित्य झा सर, हेलो। हेलो, बात्रा साहब नहीं आएगा? हरीश बात्रा हाँ सर बोलिए ना। को आएगा कि नहीं आएगा आज? सर कुछ ये कर नहीं रहे बस आ गया, 2 मिनट बस, आ गया। हाँ। जी, और जी, कुछ नहीं सारा बताओ। कुछ बता नहीं कर। एक्चुअली क्या, मेरे को सुबह फिर निकलना है, बेटे के एग्जाम है, थोड़ा सा उसको नोट्स बनवा रहा था। हाँ। अच्छा, ये जिम्मेवारी भी तो बहुत है ना। हाँ सर। महाजन सर कुछ बताएंगे आप? महाजन सर, हेलो। चलो मैं कुछ शेयर करती हूँ। हेलो। करो। हाँ करो। हाँ,
हाँ जी हाँ। मैम, आप शेयर करो, आवाज आ रही है आपकी, आप ही कुछ शेयर अच्छा। करो प्लीज। मैं भी थोड़ा सा किचन में बिजी हूँ मैम, सॉरी मैम। ओके ओके। ओके। मेरे पास पेशेंट आई थी, तकरीबन उसकी एज थी 37 ईयर्स ओल्ड, और उसको यूटीआई का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत बर्निंग थी, और वो बैठ भी नहीं सकती थी, इतना उसको तकलीफ थी। वो आई मेरे पास, वो जा रही थी एलोपैथी वालों के पास, मगर उसको मेरी क्लिनिक ओपन दिखी तो वो आ गई। तो बोले कुछ हो सकता क्या मैम? मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको चंद्रप्रभा चलाई, गोक्षुरादि गुग्गुल चलाया, योगराज गुग्गुल चलाया, और उसको शुंठी सिद्ध एरंड तेल चलाया। सर उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसको जाना भी नहीं पड़ा बाहर। हेलो। हाँ मैम। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको यूटीआई से। बहुत चंद्रप्रभा और यही चलाया था मैंने, सिर्फ हाँ, गोक्षुरादि गुग्गुल और योगराज गुग्गुल हाँ और उनका शुंठी रिजल्ट सिद्ध एरंड तेल। अपन वायु की दृष्टि सोचकर ही मैंने किया था। मैम अनुपान क्या रखा था? काय का सर? मैम चंद्रप्रभा और गोक्षुरादि का? सिर्फ ये गुनगुने पानी के साथ में दिया था सर, गुनगुने पानी के साथ में दिया था, और शुंठी सिद्ध एरंड तेल भी गुनगुने पानी के साथ ही लेने को बोला था मैंने। मैम कितने समय में रिलीफ मिला मैम लगभग? सर उसको तो एक ही दिन में रिजल्ट मिल गया, फिर मैंने 5 दिन चलाया तो पूरा पूरा के पूरा ही उसको रिजल्ट मिल गया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हाँ। उसमें और साथ में कोई हाँ। पुनर्नवा वाली चीज दी हो ना तो भी रिजल्ट अच्छा। वो अच्छा तो मेरे बराबर पास, है। हाँ मेरे पास, चंद्रप्रभा हाँ मेरे चंद्र पास वही अवेलेबल था ना सर, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कुछ लिमिटेशंस रहते ना सर दवा को हाँ भी। हाँ 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 तो मेरे पास गोक्षुरादि गुग्गुल ही था और चंद्रप्रभा था, योगराज गुग्गुल था, तो मैंने शुंठी सिद्ध एरंड तेल लिख के दिया, उससे ही रिजल्ट आ गया। हाँ, ये तो और बराबर। एक कितनी 20 साल की एक लड़की थी, उसका भी वैसे उसको एब्डोमिनल पेन था, बहुत दिनों से था। वो बाहर से भी लेके आई दवाई, बहुत कुछ किया उसने। वो अहमदाबाद की उसका ससुराल था, वो मायके में आ गई थी मेरी इधर, उधर भी ट्रीटमेंट हो गई, उधर भी उसको कुछ नहीं मिला रिलीफ, इधर भी आई बाहर से भी। और फिर यहाँ से मैंने सिर्फ उसको हिंगवाष्टक चूर्ण चलाया, योगराज गुग्गुल चलाया, दशमूल अरिष्ट, और ये शुंठी सिद्ध एरंड तेल सर, उससे उसको एकदम रिलीफ मिल गया है उसको भी। मैम ये जो दशमूल अरिष्ट है मैम, ये सांडू का था क्या? हाँ कि सर, बना? नहीं और मैम सांडू का, मैम शुंठी से एरंड तेल मैम? वो हमारे महाराष्ट्र में उज्जवल फार्मेसी का आता है सर, शुंठी सिद्ध एरंड तेल। हाँ जी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, मगर मैम 1 चम्मच? नहीं नहीं सर, 15 मिली, 15 ml, 15 ml, अच्छा अच्छा जी मैम, 15 थैंक यू ml मैम, थैंक यू। कोमट पानी के साथ। तो यूरिन बर्निंग में नहीं, यूटीआई में ही दिया था। हाँ यूटीआई में भी दिया था सर, अपन वायु की दृष्टि सोच कर ही दिया था ना सर उसको भी। हाँ तो इसलिए आ जाता है। हाँ तो मतलब वो बैठ भी नहीं सकती थी वो बाई, इतना उसको पेन था सर। बराबर, वो अपन में वो मतलब चलता है। अपन ऐसा सोचते हैं कि इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आते आयुर्वेद से, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर, जल्दी से मिल जाता है रिजल्ट, इमरजेंसी भी अपन टैकल कर सकते हैं। तो मैम 15 ml जैसे दिया था तो अपान वायु जैसे अनुलोम हुआ तो लूज मोशन हुए होंगे थोड़े बहुत? नहीं सर, नॉर्मल हो जाता है, 15 ml से कुछ नहीं होता सर। अच्छा अच्छा। हाँ वातानुलोमन भी हो जाता है और मोशन भी हो जाता है, तो मोशन ज्यादा ऐसा लूज वगैरह नहीं होता सर। जी 15 थैंक यू। ml ज्यादा नहीं होता ना सर, 20-25 ml दिया तो ही होता है, वैसा 15 ml से कुछ नहीं होता सर। अच्छा
और कोई शेयर करता है कुछ? महाजन सर। मैम अभी आप संभाषा संभालो, मैं सुन रही हूँ सारी चीजें, ठीक है? प्लीज। हाँ हाँ। जी मैम, थैंक यू मैम। महाजन सर, आप कुछ शेयर करेंगे? नमस्कार जी, हाँ, सभी को नमस्कार। कौन बोल रहे? हेलो, महाजन बोल। हाँ सर, बोलिए सर, कुछ शेयर करिए ना आप। मैंने आम पाचक वट्टी दी है लोगों को, हाँ और उससे 7 दिन बोला है कि आप दाल का पानी, मूंग धुली की दाल का पानी ही पीजिए, जिनको ग्रहणी थी हाँ कई हाँ सालों से। तो सभी को रिलीफ मिला है। कईयों को बोलता हूँ तो वो तो दवाई नहीं लेते, वो समझते हैं कि इससे तो हम वीकनेस आ जाएगी दाल का पानी सिर्फ उसी पे रहने से। पर जिन्होंने लिया वो ठीक हो गए हैं। और उसके हाँ सर। बाद थोड़ा हिंगवाष्टक या दाढ़ी माष्टक दिया, और फिर द्राक्षा सब दिया, उसके बाद लघु बसंत मालती। तो सब 100% रिजल्ट है इन चीजों का। आंपा चकवटी कौन सी यूज करते सर आप? ये अपने अरविंद सर की। अच्छा अच्छा, ओके, उनका तो रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। हाँ आंपा जी। चकवटी सर क्या डोज में दिया आम पाचक? मैं पेशेंट के वेट के ऊपर है, मोस्टली तो मैं 5-6 गोली सुबह शाम देता हूँ। जी सर, तो सर वो नमक की कंप्लेन नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ जैसे- नहीं। सर अनुपान क्या रखते हैं? अनुपान जल से ही, या उसको जी सर। दही का छाछ बना के दही को मैं मत कर, और उसमें 200-250 ml दही और 2 लीटर पानी वो रख लो, या फिर दाल का पानी हफ्ता भर यही देता हूँ। उसके बाद खिचड़ी 2 दिन दे के, उसके बाद नॉर्मल डाइट, फ्राइड चीजें मना कर देता हूँ। तो 100% जी रिजल्ट है। जी सर, कईयों को थैंक यू तो सर 30-30 साल से ग्रहणी थी, तो वो भी ठीक हो गए, और इवन फिर मोशन भी सुबह ही होता है। सर तो जो उसके 3 बाद साल भी मैं, की हाँ जी, 3 साल की प्रॉब्लम में कितने समय लगता है इफेक्ट दिखने में कि चालू हो गया है? इफेक्ट तो जल्दी आ जाता है। इवन अभी पेशेंट चल रही है, उसको 4 साल से तकलीफ थी, तो उसको तो 2 दिन की दवाई ले गई, 2 दिन बाद आई तो फिर कहती है मुझे तो आराम है। तो अब 7 दिन हो जाएंगे, कल आएगी, फिर कल उसको थोड़ी चेंज करके दूंगा, हिंगवाष्टक दे दूंगा, साथ में रसपाचक दे दूंगा। जी सर, ग्रेट सर। तो थोड़ा खाने पीने का तो बता ही देता हूँ, फ्राइड चीजें, और खाना रात का जल्दी खाओ। तो 100% मैं तो जितनों को भी दिया, जो भी लेके गए हैं, 100% रिजल्ट। ग्रेट सर। और सर, आप जो हस्तिदंत मशी का कौन सा ये क्या बोलते हैं उसको, हस्तिदंत मशी अभी मिलती नहीं है ना, उसके ऑप्शन में आप क्या यूज करते हैं? आपने एक बार शेयर किया था। देखो, मैंने एक ही बार बनाई थी, मैं तो किलो भर ले आया था। वो बात भी है 78 की, जामनगर से मैं पीजी करके आया था, एमडी करके आया था। तो हाँ मेरे हाँ ब्रदर के सर पे ही 2 रुपए के कॉइन, जैसे पहले तो रुपया भी बड़ा होता था ना साइज में, हाँ हाँ तो उस साइज के 2 उनके एलोपेशिया के स्पॉट थे सिर पे। कहते 6 महीने से मैं दवाई ले रहा हूँ होम्योपैथी, तो 2 बाल उगे हैं, वो भी सफेद उगे हैं। तो मैंने कहा चलो, मैं जो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से दवाई बनाता हूँ। मैं खारी बोली गया, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो खारी हाँ बोली तो घर के पास 4 किलोमीटर पे ही है। तो मैं गया वहां, हस्तिदंत चूरा मांगा। वो कहने लगे ये तो बैन है, ये तो नहीं मिल हाँ। सकती, आपको हम बोन्स का चूरा दे देते हैं, जानवरों की बोन्स का चूरा। वो कहाँ से मिलेगा? वो तो ये पंसारी जो खारी बोली में तो होलसेलर है ना, ये आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स के। कौन सर? आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स के खारी बोली में तो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, जो बड़ी बड़ी फार्मेसियों को भी सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके पास तो चाहे आप टनों के हिसाब से सामान ले लो।
अच्छा। तो मैं 1 किलो पाउडर लाया था। उस टाइम गैस वैस भी नहीं होती थी, और दिल्ली में तो ये बनानी भी मुश्किल थी। फिर छत में मैंने स्टोव जला के ही छत पे बनाई कि लोगों को स्मेल ना आए। तो वो अच्छा। मस्सी बन गई। तो फिर हाँ मैंने रसौंत, और अब दिल्ली में तो अच्छा दूध कहाँ से ढूंढूं मैं, जो घर में दूध आता था दिल्ली मिल्क स्कीम का, हाँ। उसी में ही रसौंत भिगो के उसको छान वान के कपड़ छान करके मस्सी को पीस के और मिला लिया उसका थोड़ा अवलेस की तरह। तो हाँ। वो सिर पे ऐसे 3-4 दिन लगाया तो कुछ रिलीफ नहीं महसूस हुआ। फिर मैंने उनको कट्स लगाए, सर्जिकल हाँ। ब्लेड से प्रचान अच्छा। किया। तो परेशान उसके कर। तो 2 दिन बाद ही वो मैं फिर कितने ही पेशेंट मैंने किए ऐसे। तो अच्छा। हर 3 दिन बाद मैं उसको फिर स्क्रैच कर देता था, जो उसके ऊपर प्रचान के ऊपर जख्म ठीक हो जाते थे, खरंड आ जाता था तो उसको निकाल देता था ताकि दवाई वो पेनिट्रेट कर सके। पेनिट्रेट कर सके। तो दूध में मिला के लगाते थे क्या सर? हाँ, दूध में मिला के सूख जाती तो फिर उसमें और दूध मिला लेते थे, अच्छा। उसको बना लेते थे मलर की तरह। तो लगा, इवन मैं पेशेंट को भी दे देता था कि 2 दिन ये लगाते रहो, आप तीसरे दिन मेरे पास फिर आ जाओ। अच्छा। तो फिर मैं उसको स्क्रैच करके परेशान कर देता था और फिर लगा देता था, फिर उनको दे देता था घर में लो। इवन 10 डेज में पूरे बाल आ जाते। हर तीसरे दिन प्रच्छन कर्म करते थे क्या सर? हाँ, नहीं, परेशान तो एक ही बार किया, उसके बाद जो हाँ। उस पे खरंड आ जाते थे वो उतर जाते थे, तो अच्छा। दवाई पेनिट्रेट कर जाती थी। और थोड़े फिर 10 दिन बाद जो रोम आ जाते थे, हल्के हल्के आते थे ना, रोम कूप आते थे, तो अच्छा। उसको ब्लेड से रेजर से साफ कर देते थे तो जल्दी बाल घने हो जाते थे, अच्छा। कितने हार्ड हो दिन में जाते। जाते हैं सर? विद इन 10 डेज मुझे तो हर पेशेंट से मिला है। अरे बाप रे। और मैंने तो एक ही बार बनाई थी, फिर वो घर में रेनोवेट किया क्लिनिक को, तो वो दवाई पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मैंने, और बिजी भी रहता था मैं, तो साथ में पढ़ने ड्यूटी वाला करता पंखा था। बंद कर दो, पंखा भी चला रखा है। हरीश सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, नहीं, हरीश सर की आवाज आ बस रही मैम थी। हो गया खाली आज। इनका पूरा मैं तो student- एक ही बार बनाया, सिस्टम वही बात सिखाऊंगा, चलती बहुत रही जितना फिर मेरे वो। को आता है बहुत अच्छा सिस्टम। हाँ, महाजन सर का पूरा होने दो ना सर। हाँ। तो हाँ वो तो सर। हड्डी का चूरा कहीं भी मिल जाएगा, वो काम करेगी हस्ती दंत मस्सी की तरह ही, क्योंकि हस्ती दंत तो बैन है ना, वो हाँ तो आप सर। ना पर कहीं से ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो सर हड्डी के चूरे को सर आपने जैसे पकाया तो क्या क्या उसमें डाला उसके पकाते वक्त? कुछ नहीं करना, उसको बस कवर करके उसको आग पे रख देना, वो धीरे धीरे जलेगा। जब कोयले जैसा हो जाए, मस्सी कोयले जैसा होता है, सफेद राख नहीं होनी चाहिए। जी सर, वो बोलते हैं मस्सी को एरंड के पत्ते पे रखना, अंदर दबा के रखना पड़ता है तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ आपको। जी सर। इवन किसी की सरदार जी थे, उनके सिर के बाल चले गए हुए थे, मैंने कहा आपकी तो पगड़ी आ जानी है, आपको क्या जरूरत है लगाए बाल लगवाने की। कहने लगे नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो वो उनके भी एक जेई थे हमारे हॉस्पिटल में, वो आ गए, उनकी मूछों के बाल, मैंने कहा आप तो क्लीन शेव हो, आपको क्या जरूरत है, कहते अच्छा नहीं लगता ना। फिर उनकी मूछों पे भी लगाए, तो विद इन 10 डेज बाल आ गए। तो मूंछों पे भी सर हल्का सा कट लगाना होगा हाँ स्कैल्पेल से हाँ हाँ पहले? जी, हाँ जी, कट्स लगाया। जी सर। वो पेशेंट को और मैं बता देता था, मैंने कहा भाई टीटी भी लगवा लेना, क्योंकि अपनी तरफ से बचाव रखें। हाँ तो सर सर बराबर। और रसवन सर कितना मिलाना पड़ता है शमन इसमें? चिकित्सा में कुछ देते थे क्या सर? नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ इसका एप्लीकेशन किया। सिर्फ यही एप्लीकेशन किया और कुछ नहीं किया, सर इंटरनल भी नहीं दिया सर ये? बिल्कुल कुछ नहीं दिया। ग्रेट सर। ओके, थैंक यू सर। और उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं, फिर छोड़ ही दिया। सर अब इसमें रिटायरमेंट रसवन कितना लेते हैं मिलाना चाहिए? आप जितना। रसवन मिलाते हाँ जी, रसवन मिलाते हैं ना, रसवन? हाँ जी, रसौत। तो वो रसवंती बोलता है ना?
हाँ जी, रसवंती बोलता है क्या रसवन को? रसौंती बोलते हैं। वो दारू रतांजलि। हल्दी का ही होता है ना, दारू हल्दी का ब्लैक सा हाँ हाँ होते हैं, उसमें कंकर भी होते हैं, तो उसको थोड़ा दूध में ही मिला देता था मैं और फिर उसको फिल्टर कर लेते थे। ये काय के लिए सर? ये अस्थि दंत मस्सी बना के, मतलब जो भी अस्थि की मस्सी बना के उसमें मिक्स करते हैं। 3 चीजें होती है ना, रसौंत और दुग्ध। अस्थि दंत मस्सी, रसौंत और दुग्ध। रसोन मतलब लहसुन का सर? नहीं नहीं, दारू हल्दी की आती है ना रसांजन। अच्छा, रसांजन, रसांजन, ओके। रसांजन, रसवंती, रसवन ऐसे बोलते हैं दारूहल्दी में से। उसका अच्छा अच्छा। इस तरफ रसौंत ही बोलते हैं ना उसको आम भाषा में। हाँ, रसांजन और दारू हल्दी का जो बना होता है। हाँ हाँ, हमारे गुजराती में रतांजलि बोलते हैं उसको। हाँ जी, ओके। तो इसका ये कैसा क्या बोलते हैं इसको, इसकी मात्रा कैसे रखते हैं सर? अस्थि मात्रा चूर्ण तो बराबर बराबर मिला लेते हैं। दूध तो उतना ही मिलाते हैं जिससे वो थोड़ा बन जाए, गाढ़ा। गाढ़ा लेप हो जैसा जाए। बन जाए, लेप गाढ़ा जैसा नहीं, लेप। उसको गाढ़ा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पतला लेप नहीं, थोड़ा गाढ़ा ही लेप, ताकि सिर में बहे ना, वहीं चिपका रहे। हम्म, और पेशेंट को तो मैं बोल देता था ये सूख भी जाएगा तो आप शाम को भी लगा लिया करो। अच्छा, उसको धोना नहीं है सर? नहीं, जैसे रूटीन में सिर धोते हैं वैसे धोइए। वैसे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी धोने के मच। बाद तो फिर भी लगा ही लेना है ना। हाँ हाँ, लेना ही है, लगाना ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हरि बत्रा सर, ओके। बताइए। हेलो, हरीश बत्रा सर। हाँ, चले एक गए। 2 मिनट और दे दो, एक पेशेंट आ गया है। आज उसके बाद ही निकलूंगा। सुबह सुबह फिर मेरे को निकलना है, मैं सब समझा के जाऊंगा। अच्छा अच्छा सर, आपने शेयर किया था क्या वो, आप बोल रहे थे ना वो मैं अभी वहाँ के? बता रहा हूँ ना, बस 2 ही मिनट लूंगा, बस अभी सारा समझा देता हूँ। हाँ हाँ। और कौन तब तक? वर्षा मैम कुछ शेयर करेंगे? मैं एक बात पूछ लूं? हाँ पूछिए सर। अभी अभी वो 15-20 साल की लड़की में, लड़कियों में जब मेंसेस दौरान दर्द ज्यादा रहता है, कभी उल्टी होती है, किसी को कम आता है, किसी को महीने 2 महीना भी हो जाता है, तो उसके लिए कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी है? सर उसमें दर्द है तो अपन वायु की दृष्टि है सर, तो उसमें दशमूलारिष्ट और शुंठी सिद्ध एरंडा तेल चलाना, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। अच्छा, और रेगुलर करने के लिए? और ये अशोकारिष्ट वगैरह चलाओ, उससे ही हो जाता वैसे, अपन वायु की दृष्टि से ही होता है ना सर। किसी को हेलो, महीना 2 महीना 3 महीना भी हो जाता है, तो क्या करें? हेलो। हाँ बत्रा साहब। हाँ सर, चले फिर, बोलूँ फिर? हाँ हाँ कर दो, चालू कर दो। चालू कर दो। ये ना फिर पेशेंट आज एक्चुअली पेशेंट भी बहुत आए जा रहे हैं, मैं इतने दिन था नहीं, फिर जा रहा हूँ। मैम ऐसा है, हम ना पेशेंट को ना लेथोटमी पोजीशन में लिटाते हैं, हाँ सर, बोलिए सर। है ना। जब हाँ वो आप वो छोड़ो, नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो जो डिलीवरी कराते हैं तो उसके फुट एंड रेज करते हैं, वो लेथोटमी पोजीशन है। हाँ ना, मालूम है ना सर, हिलेथोटमी पोजीशन। चलो उसका ना एक ना ये लगा लो, 1 2 3 4 4, उसको ना 2 भाग में डिवाइड कर दो। ट्राइंगल ऊपर का बना लो, ट्राइंगल नीचे का बना लो। अच्छा नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमने आपने लिटाया, एनएस एनएस को वो नीचे के साइड में रहने दो। ऊपर वाला जो है ना, मेन लाइन जो है ऊपर वाली जो है, पेरिनियम बॉडी बोलते हैं। पेरिनियम बॉडी से 2 पार्ट कर दो, एक ऊपर का ट्राइंगल बन जाएगा, एक नीचे का बन जाएगा। हाँ। आप मान के चलो, आप लेथोटमी पोजीशन में बन। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई।
लेटे हैं, तो ट्राइंगल, तो मैम इसे को छोड़ दो, ऊपर वाला जो है वो यूरोजेनाइटल एरिया हो गया, और हमने जो नीचे वाला एरिया है वो एनल का अपना एरिया हो गया। अच्छा, हाँ सर बोलिए। एनल में, एनल रिंग से हम 3 पॉइंट्स की एक इमेजिनरी ना सर्किल खींच लेते हैं। हेलो, सर्कल, सर्कल। हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ। एक बार ना, एक्चुअली अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, अगर स्पॉटलाइट करते ना मैं सारा कुछ बना के बताता कहाँ क्या चीज है। हम सर्किल इसको खींच लेते हैं, उस सर्किल के अंदर अंदर कहीं हमें एब्सेस आ रही है नजर, या कहीं अंदर ओपनिंग नजर आ रही है, तो उसकी जो इंटरनल ओपनिंग होगी ना 6 o'clock पे होगी। ये नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ आए, चलो मैं बताता हूँ। ऐसे हाँ। हमारे ना एनल कैनाल के ना 3 हिस्से हैं। डायग्राम करके बोल सकते क्या सर? मैं डायग्राम। वही कैसे समझाऊं, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने बना तो रखा है, मैं आपको दिखाऊं कैसे। हाँ, मैंने सर स्पॉटलाइट किया ना आपको। ये है अभी तो, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, अभी बताओ सर। एक मिनट, मेरा फेस नजर नहीं आएगा ना, ये आप देख रहे हैं, एक बार इसको देख रहे हैं, हाँ सर है। देख रहे हैं, मैं बस इसी से समझा देता हूँ। ये हमारा ना, ये जो ऊपर का हिस्सा है, आ रहा है नजर सब? कैमरा हिल रहा है सर थोड़ा। एक, ये नजर आ रहा है सबसे, ये नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है। नहीं दिख रहा है सर। हाँ हाँ, अभी स्पॉट करो ये सर। ट्रायंगल हो गया, एक नीचे ट्रायंगल हो गया। हाँ हाँ। एक पेशेंट को हमने लिथोटमी पोजीशन में लिटाया हुआ है। यस यस। ये ऊपर का ये यूरोजेनाइटल एरिया हो गया, ये पेरिनियल बॉडी हो गया। उसके नीचे का जो हमारा है, ये हमारा रेक्टल का ये एनुअल कैनाल आ गया, ये सारा का सारा हिस्सा, ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है। हाँ हाँ हाँ। यस। ठीक है, अब इसको मैं आगे लेके, ये हमारा ये रेक्टल कैनाल है, ये वाला। अभी नहीं दिख रहा है सर। ये अब आपका कैमरा बंद हो गया शायद। भी लो, अब भी लो, अब आ रहा है। हाँ हाँ ये हमारा रेक्टम है। फिर चला हाँ। गया। रेक्टम से ऊपर हमारी एनल रिंग होती है। हाँ। हमें रेक्टम वाले एरिया को बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमें इससे नीचे नीचे आना है। उसके 3 पार्ट हैं, एक तो हो गया डेंटेट लाइन। हम्म। डेंटेट लाइन के साइड में यहां हमारे पास ग्लैंड होता है, ग्लैंड। हेलो, हाँ, आवाज आ रही सर, मगर अभी वीडियो नहीं। तुम्हारी फिर ये नजर नहीं आएगा ना। हाँ। ये डेंटेट लाइन हो गया, ये पेक्टिन हो गया, और ये सब कुटेनियस पार्ट हो गया। इसको व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन भी बोलते हैं, ये वाला एरिया जो है। अच्छा। ऐसे आएगा नहीं ना समझ, आवाज ये कट तो बड़ी रही। दिक्कत है। तो हाँ। ना मेनली जो हमारा, तो दिखाऊं कैसे आपको ना, ये बड़ी दिक्कत हो साथ। ये एनल क्रिप्ट होता है, जो जिस ग्लैंड को बोलते हैं ना, मेनली जो इन्फेक्टेड होता है वो एनल क्रिप्ट ही होता है। सर कॉपी को दीवार के सहारे खड़ा कर लीजिए, फिर तब हम लोग देख पाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी लो, अभी किसी ना किसी को आपकी बुलाता हूँ। इमेज को भी रख दीजिए, दीवार के सहारे लगाइए। क्या नाम है, आजाद? बेटा एक बार बात सुनिए जरा, बेटा अनु को भेजो, एक बार अनु को भेजो। अनु अनु बेटा, तो इसको ना एक बार स्पॉटलाइट करवाओ, ये इनको ना ये दिखाना है, ये सारा का सारा एरिया। हाँ ये दिखाना है, मैं इधर से दिखा, ये दिखाओ, ये करो कैसे भी चलो। हाँ जी मैम, अब नजर आ रहा है? हाँ, थोड़ा नजदीक करो। हाँ
अब आ रहा है हाँ हाँ मैम? ये हमारी डेंटेट लाइन है, ये वाली, हाँ हाँ और यहाँ ये हमारा ग्लैंड पड़े हुए, ग्लैंड। ओके इन्फेक्शन शुरू कहाँ से होता है? ये ग्लैंड जब इन्फेक्टेड होता है, हमारे अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, जब ये ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ये इन्फेक्शन आगे रूट लेगा कहीं ना कहीं। किधर लेते हैं रूट? ये हम गुड सॉल्ट रूल है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सर्किल नजर आ रहा है, हाँ हाँ ये हमारा एनल का एरिया है, अच्छा जिसको मैंने ये एनल का एरिया, हमें ट्रांसवर्स लाइन खींच ली है, ठीक है। इसके 3.7 सेंटीमीटर का ये एक सर्किल, इमेजिनरी सर्किल बना देते हैं। ओके ये हमारा एनल है, हाँ ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसके हाँ साथ ये जो है, इसके साथ हम 3.7 सेंटीमीटर का एक इमेजिनरी सर्किल बना देते हैं। ओके अब अगर अब कहीं ओपनिंग इस 3.7 के अंदर ओपनिंग होती है कहीं, तो ये हमेशा इसका जो इंटरनल ओपनिंग होगी 6 o'clock पे होगी। ओके 3.7 सेंटीमीटर की जो हमने इमेजिनरी सर्किल बनाया है, अगर ओपनिंग इसके अंदर होती है तो इसके अंदर मैं ट्रांसवर्स, ये लाइन खींची है ना, मैं ट्रांसवर्स जो लाइन खींची है, हाँ हाँ हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। ये जो ट्रांसवर्स लाइन के अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ जो है, वो हाँ जहां भी कहीं ओपनिंग होगी वो बिल्कुल डायरेक्ट ओपनिंग होगी और लो क्लॉक पे होगी। 11 नहीं समझे? 11 क्लॉक पे। मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो हाँ हमने ना, एक ये हमारा एनल का एरिया है, ये रहा, हाँ हमने यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी है सीधी की सीधी, और इसी पे हमने एक इमेजिनरी सर्किल तैयार कर दिया है। हमारा एनएस है वो तो एक सर्किल में है, हाँ हाँ वहां से लेके 3.7 सेंटीमीटर का एक इमेजिनरी सर्किल बना दिया हमने। यस अगर इस इमेजिनरी सर्किल में ट्रांसवर्स लाइन के अपवर्ड्स कहीं ओपनिंग मिलती है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट अंदर से ओपनिंग होगी, और ओपनिंग होगी कहाँ? डेंटेट लाइन में। डेंटेट लाइन से ऊपर नहीं होगा, डेंटेट लाइन पे, क्योंकि जो हमारा ग्लैंड है, क्रिप्टो ग्लैंड है, वो हमारे ये पड़ा है बिल्कुल सामने, यहाँ है। अच्छा यहाँ से इन्फेक्शन जो जाएगा, इन्फेक्शन इससे ऊपर नहीं, ये ओरिजिन इसका यहीं से ही हो, तो इसीलिए हम डेंटेट लाइन के ऊपर जाते ही नहीं। अब यहाँ से इसको ना फैलना है, ये किधर जाता है किधर नहीं, जहां इसको ट्रैक मिलेगा वहीं जाता चला जाएगा, वहीं जाता चला जाएगा। ये इसके अंदर आ गया। अगर 3.7 के बाहर जाता है तो इसकी ओपनिंग कहीं भी मिल सकती है। अगर 3.7 के अंदर रहेगा तो इसकी ओपनिंग 6 o'clock पे मिलेगी, और बाहर भी होगा तो उसको डेंटेट लाइन पे मिलेगी, इससे ऊपर तो कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो ग्लैंड जो है वो डेंटेट लाइन पे ही होता है, और यहीं से इन्फेक्शन बनता है, और यहाँ के ऊपर कहीं नहीं जाएगा, यहीं से शुरुआत होगी। अच्छा ठीक है जी। अब ये रह गया, अब मैं समझाऊं कैसे, ये बड़ा ना थोड़ा लंबा हिसाब किताब है। ये इस्चोरेक्टल फोसा है, यहाँ हमारा कहाँ हो सकता है? एब्सेस यहाँ हो सकता है, इस्चोरेक्टल में हो सकता है, और एक्सटर्नल स्पिंटर में स्पिंटर की तरफ जाएगा, इंटरनल स्पिंटर की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ये समझाऊं कैसे? 90% जो हमारा फिस्टुला होगा 90% ग्रैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होगा। 10% जो होगा, 10% में ट्यूबरकुलर भी हो सकता है और HIV भी हो सकता है। ये 2-3 कारण हैं जिससे हाई फिस्टुला चला जाता है। वो ट्रैक क्या लेता है? एक ट्रैक इसने अंदर ले लिया, एक ऊपर ले लिया, एक ये नीचे ले लिया, एक इधर ले लिया। इसको कैसे स्पॉट लाइन, मैं ना एक एक सबका डायग्राम अलग अलग करके बना के आपको समझा दूंगा कि इसमें यहाँ ये आ रहा है, ये सारा का सारा एक ही जगह मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो वो आपको समझ ही नहीं पड़ रहा है। हाँ बराबर है सर। तो जबरदस्ती हाँ करवाने से ना वो बात बनेगी नहीं ना, जब तक अच्छे से समझ ना आए। बहुत अच्छा से डायग्राम बना के आपको अलग अलग समझा दूंगा। ये हमारा जो है एक्सटर्नल स्पिंटर है, इंटरनल स्पिंटर है, ये चीज समझाऊं कैसे? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, आपको कैसे अलग अलग करके बताना पड़ेगा। तो पहले वो डालूं।
मैं कल पहले एक एक अलग अलग पिक्चर डालूं, ठीक है, चलेगा सर। है ना? मैं पिक्चर डालता हूँ, पिक्चर एक मैं उस पर ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप में हाँ पिक्चर सर, डाल के फिर मैं कल डिस्कस करता हूँ, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। चलेगा चलेगा सर। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं आपको यहाँ से कैसे बाहर लेके आऊं। मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को ये नहीं आ रहा कि आपको किस तरह से समझाऊं मैं। ठीक है सर, चलेगा, कल डिस्कस करो। ठीक है, आज बेटा ले ले उस पेशेंट को, ले ले, मैं फटाफट देख लूं इतने में। आज मैम बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, बहुत ज्यादा, कल सुबह निकलना है। अच्छा, आप जयपुर में ही है क्या सर अभी? नहीं, जयपुर में नहीं, कल मैं रात को दिल्ली आ गया था, अच्छा, तो बेटे के एग्जाम है, अभी तक बेटे के नोट्स तैयार करवा रहा था, अभी वो पेशेंट आए हुए हैं, सब उनको भेजूंगा, और जब सारा दिन टाइम ही नहीं लगा। ओके 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 तो सर। नहीं तो मैं अच्छे से नोट्स तैयार कर देता, आपको कैसे समझाना है। अब मैं जो किया हुआ है मैं उसी में से बता रहा हूँ, वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, सर्किल ही समझ नहीं आ रहा आपको कैसे कैसे सर्किल बनाना है। बराबर बराबर। ठीक है सर, चलेगा ना, कल करो कल डिस्कस। कल बना के बाकायदा मैं साथ साथ ना मैं पिक्चर भी डालूंगा। हाँ सर, हाँ सर, ये चलेगा। इंटरनल आएगा तो एक्चुअली पिक्चर डाल दूंगा, ऐसे बनाने से समझ नहीं आएगा, मैं उसी टाइम साथ साथ पिक्चर डाल दूंगा कि उसके नीचे लिख दूंगा ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, उससे समझ आ जाएगा आपको। हाँ सर, हाँ सर। मैम अंजना मैम आ गई हैं। हरिहर सर अपना क्वेश्चन रखिए। बस मैम वही मैं आप बता रहा था, दर्द तो ठीक है, पर किसी को 2 महीना 3 महीना ऐसे हो जाता है, फिर एमसी आता है। एक मिनट अंजना मैम, आप अगर आ गए हो तो मैम प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हरिहर सर को कुछ पूछना है। हाँ मैम, बताइए क्या पूछना है। सर पूछिए सर, हरिहर सर। मैम आ गए। अभी जो छोटी लड़कियां हैं 17 18 20 वर्ष की, उसको कभी एमसी का टाइम में दर्द हो रहा है, तो किसी को उल्टी हो रही है, किसी को महीने में आता है तो नहीं, किसी को 2 महीना 3 महीना भी हो जाता है, तो 2-3 महीना हो जाता है, तो उसमें हम क्या दें? हाँ सर, उसको वायु का अनुलोमन कराना होगा, क्योंकि आर्तव स्रोतस जो होता है वो अपना, मैंने पहले भी बताया है कि वो स्पेशली HPO एक्सिस से कमांड होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। और उसको कमांड करने के लिए हमको बस वायु की चिकित्सा करनी होगी। वायु की चिकित्सा के लिए वस्ती करना होगा और दूसरा नस्य देना होगा। पहले थोड़ा सा दीपन पाचन कराइए, जैसे उसको हल्का सा रेचन कराइए, क्योंकि विरेचन करने से बीज की कार्मुकता को बढ़ावा मिलता है। एक्चुअली जो भी ये प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो एनोबुलेशन के कारण होता है, उसमें बीज नहीं बनता है। तो बीज बनने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को हमें जो है स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो ज्यादा पेशेंट को पेन वगैरह हो रहा है, तो जैसे अभी मैडम ने बात भी की थी, शायद उसको एरन खरीद की है या एरन तेल है, इसका अनुलोमन कराइए, वायु का अनुलोमन कराइए, बस नाभि पूर्ण कराइए एरन तेल से, अधोदर पे लेपन कराइए एरन तेल का, मात्रावस्थी कराइए एरन तेल की। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है कि पीरियड्स डिलेड हो रहा है, और पीरियड्स डिलेड का जो हेतु यही होता है कि पहले उसका आहार विहार, उस पे थोड़ा सा जंक फूड वगैरह से पेशेंट को हटाइए, थोड़ा सा उसको मेडिटेशन बताइए, ओम का जाप कराइए, सूर्य नमस्कार कराइए, और उसको थोड़ा सा वेट और हाइट के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। और दूसरी सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ नस्य चिकित्सा बहुत कारगर होती है। आप पेशेंट को नस्य देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो संघाटक मर्म होगा, संघाटक मर्म के से वो एक्टिवेट करके जो है हमारी जो वायु है, प्राण वायु कमांड करती है, प्राण वायु से जो है फिर अपान वायु तक उसका जो है एक संबंध होता है, अपान वायु नॉर्मलाइज होती है, और उससे क्या होगा कि ओवम सबसे पहले तैयार होना चाहिए, फॉलिकल डेवलप होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो रप्चर होना चाहिए, तभी वो जो है वायु वायु का अनुलोमन प्रॉपर उसे कहा जाता है। सिर्फ दोष अवस्था है, लेकिन वायु को उसमें ज्यादा हम लोग वो मानते हैं कि बिना वायु के कोई रोग नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि नस्य और मात्रावस्थी के साथ थोड़ा नाभि पूरण भी करिए, शिरोपिचु कर सकते हैं, तब हृदय मर्म का अभ्यंग भी कर सकते हैं। हाँ सही। तो अभी यहाँ तो हम क्या देते हैं आयुर्वेद में, कन्या लोहादी रज प्रवर्तनी वटी और त्रिफला चूर्णा शाम को देते हैं, और कुमार सब या तो अशोक आरिश दे रहे हैं। वो सब ठीक है सर, वो सब आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको लगता है कि
इस जो मेन प्रॉब्लम जो हो रही है, अगर उसके साथ में स्थानिक चिकित्सा भी आप ऐड करेंगे तो और अच्छे से फायदा मिलेगा। मैम इसमें हाँ। नस से हम अणु तेल का देंगे या छिलबला तेल का? नस से डिपेंड करता है पेशेंट पे, पेशेंट कैसी है, ओबेस पेशेंट है या पेशेंट जो है जिसका बीएमआई ज्यादा है मैम या कम। ये जो लड़कियां होती हैं ना कम उम्र वाली टीनेजर, ये तो पतली दुबली होती हैं, ये होती ही है। हाँ तो शतपुष्पा तेल का या शतावरी तेल का नस से फायदा करेगा। अच्छा मैम, ये जो इनको ना इंस्टेंट मतलब ये उल्टी आती ही है उस समय और बेहोशी भी हो जाती है, तो ये हम कितने महीनों तक ऐसा करें? 3 साइकिल तो देना पड़ेगा ना मैम? हाँ, और क्या ऐड करेंगे मैम हम? प्राणवायु पे कार्य करिए। प्राणवायु पे कार्य करने से भी काम बनता है। नस से चिकित्सा भी प्राणवायु पे ही कार्य करती है और कमांड करती है प्राणवायु सारी वायु को। दूसरा सिरोपिचू करिए। तीसरी बात ये है कि पेशेंट को अकॉर्डिंगली, इसको हर पेशेंट अलग अलग होती है ना, सब में कॉमन तो चला नहीं सकते हैं ना, तो जहाँ उसको मेडिटेशन की जरूरत है, जिस तरह से उसको डाइट की जरूरत है, वहाँ उसको उस तरह से देना पड़ता है। समटाइम्स उसकी रुक्षता है, हीमोग्लोबिन कम है, कुछ मानसिक कारण है, उसको भी हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पेशेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को देखना पड़ता है ना। फिर अंशांश कल्पना के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करना होगा। ब्राह्मी तेल है या फिर जटा मानसिक वात है, ये सब भी एड ऑन कर सकते हैं उसमें। ठीक सब पेशेंट को, सबको नहीं होगा लेकिन कुछ पेशेंट में जरूरत पड़ती है। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है मैम से? हाँ सर, हाँ मैम, अंजना मैम, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ मंगला मैम, बताइए बताइए। हाँ सर, कल हमारा डिस्कस हो रहा था, तो त्रिफला गुग्गुल एएनसी में दे सकते हैं क्या मैम? नहीं, गुग्गुल प्रिपरेशन नहीं देना है। अच्छा, ये जो फिशर के पेशेंट है ना, उसमें फिर क्या चला सकते हैं एएनसी में? आरग मत चलाइए, मोशन ठीक से कराइए, ज्यादा होगा आरग का घट बनाइए, उसका लेपन करवाइए। ओके मैम। और गंधक रसायन चला सकते हैं एएनसी में? एक्चुअली अवॉइड करते हैं जनरली इस तरह की औषधियां हम लोग जो है वो सिंपल औषधियां, काष्ठ औषधियों को ज्यादा यूज करते हैं। बाकी गंधक रसायन कुछ हल्की मात्रा में दिया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम गुगलू हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जब प्रेग्नेंट हो लेडीज तो? अवॉइड किया जाता है। गुग्गुल का जो कर्म होता है लेखन कर्म होता है, प्रेगनेंसी में हमें ग्रहण औषधियां देनी पड़ती है, इसलिए हम लोग नहीं देते। अच्छा, तो मैम जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास क्लिनिक में कुछ नहीं होता है और अचानक से पेशेंट आ जाती है, तो इमरजेंसी में तो दे ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते ना? गुग्गुल नहीं देना चाहिए, नॉर्मली नहीं देना गुग्गुल चाहिए। को अवॉइड किया गया है प्रेगनेंसी। अच्छा, हाँ मंदाकिनी मैम, आपने कल पूछा था ना, वो पेन किलर क्या देना चाहिए? महायोगराज गुगलू के। हाँ मैम, जैसे कि वो अक्सर क्या होता है कि पेशेंट जो होती है आती है चौथे 5th मंथ के बाद, तो बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा होता है, तो पॉसिबल नहीं होता, कहीं लंबी जर्नी के लिए जा रही है, तो वहां पे हम उसको वाटर पैक दें या कुछ दें, तो मैम ऐसे में हम पेन दर्द के लिए क्या हम उसको दे सकते हैं जैसे ट्रेन की जर्नी के लिए? अच्छा, सुधापर की औषधियां फायदा करेंगी ना वहाँ पे। मेन उसको कैल्शियम की कमी हो रही है ना। मैम वो तो पेट में चलता ध्यान है, दीजिए। वो चल रहा है, मरीज जो है। और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो उसको डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन गुग्गुल नहीं देना होगा। अच्छा, गूगल नहीं देना है, नहीं ओके दे fine। सकते जी। तो मैम इसमें हम क्या फिर इसमें रासना वगैरह तो दे ही सकते हैं ना, दर्द के लिए रासना हाँ शल्यकी वगैरह? हाँ, रासना का क्वाथ भी ले सकते हैं, असना का क्वाथ ले सकते अच्छा, मगर मैम, उस दिन मैंने एक सेमिनार में सुना था, रासना ज्यादा उष्ण रहता है, तो दे सकते हैं? आप जैसे बोला ना, इमरजेंसी के लिए बस। अच्छा, इमरजेंसी के लिए मैंने कहा ना, ये रासना का वर्णन नहीं है, लेकिन तभी भी काष्ठ औषधियां का असर थोड़ा सा देर से होता है ना मैडम, तो काष्ठ औषधि कम मात्रा में क्वाथ बना के दिया जा सकता है, लेकिन गुग्गुल तो जो है उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा तेजी से होता है रासना के हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो गुग्गुल वगैरह बहुत लंबा नहीं चला सकते हैं, हम रासना भी नहीं चलाते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो लोकल उसको जो है कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जीरप टाइप का, या फिर जैसे कुछ तरह का ऑयल होते हैं, है ना, उसको वहां पे लोकल लगवाइए, वो ज्यादा फायदा करेगा।
हम नहीं ओके। देते, हम जनरली पेशेंट को इसमें सुधा भर की औषधियां ही देना चाहेंगे। बहुत होगा तो अच्छा। मुक्ता पिष्टी दीजिए, प्रवाल पिष्टी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए। ठीक है, महंगा जरूर पड़ता है लेकिन इफेक्ट अच्छा मिलता है। हाँ हाँ मेन हाँ, डिफिशियंसी, हाँ कैल्शियम डिफिशियंसी बरजी। मेन होती है ना। पेशेंट जितना भी कैल्शियम लेता है, लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता है, बोनी डेंसिटी कम होती जाती है, पेशेंट थोड़ी तेजी से लेता है बच्चा, तो उसमें मेन कॉज यही होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन भी हो जाती है समटाइम्स पेशेंट में। तो उसको हमें क्या हाँ करना है, शुक्रवार की औषधियों से उसके अच्छे कैल्शियम को देना है ना, जिससे वो एब्जॉर्ब करे और हाँ वो उनको थोड़ा स्ट्रेंथ मिले। ये हेतु है ना, हेतु पे कार्य करना ज्यादा जरूरी है ना, हेतु के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ बाकी मैम। लोकल लगाने के लिए दे सकते हैं कुछ भी, जैसे रासना रासना का सिद्धे तेल लगा ले लिया और हल्का लोकल लगा दिया। जीरा ऑइंटमेंट वगैरह हमारे पास है, झंडू वगैरह का, वो भी लगा देते हैं। ओके। समटाइम्स कुछ नहीं मिलता है तो हाँ मेरी मतलब ये सो आपके जो तेल आते हैं सब, है ना, क्षीर वाला तेल भी फायदा करेगा वहाँ, ऐसा नहीं है, क्षीर वाला तेल भी वहाँ थोड़ा ग्रहण काम करेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। और भी उस तरह के लाइट लाइट पेन, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण औषधियाँ यूज नहीं कर सकते, मृदु ओ, औषधियाँ यूज कर सकते। ओके मैम। ठीक है, और और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, हमारे पास समय अब खत्म हो गया है। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई चाहे तो हम लोग रख सकते हैं उनका। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम, प्रणाम। कौन है मैम, आपका नाम क्या है? ये 10 Pro 5G करके आ रहा है। मेरा नाम सीमा है मैम, मैं गोपालगंज से हूँ। इसको मैम रीनेम करिए ना। हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपको पा रहे हैं कि मैडम है? ठीक है मैम, बोलिए। हेलो। हेलो। आप हाँ डॉक्टर है मैम, क्या? मेरे पास। डॉक्टर है हाँ आप? मैम। ओके ओके। हाँ मैम। जी हाँ, जी। नाम लिखती जाइए। हाँ ठीक बोलिए है मैम, मैम। कहाँ से हैं आप, नाम बताइए। हाँ मैम, एक पेशेंट मतलब उसका ना बोथ ओवरी हेमोरेजिक सिस्ट है और यूट्राइन फाइब्राइड है। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। और उसको मतलब मंदग्नि है, बात पित्त पर्कों की पेशेंट है और उसको इरेगुलर पीरियड है। हेलो। हाँ उसके जी लिए मैम, आ क्या रही है। ट्रीटमेंट दिया जाएगा? अंजना अंजना मैम के लिए क्वेश्चन है कि, है ना मैम, आप गाइड करिए मैम को। मैम हेलो। उम्र क्या है मैम? लेखन ओ चिकित्सा होगी मैडम, लेखन चिकित्सा करानी पड़ेगी उसके लिए, फिर प्रॉपर अभी टाइम नहीं बचा ना, प्रॉपर उसके लिए 20 ट्रीटमेंट का कल डिस्कस करते हैं इस मैटर पे, ठीक है। अब तो मैम 32 हो गया, आप 33 हो रहे हैं। करिए। सीमा हाँ मैम, नेटवर्क डॉक्टर का से बहुत कल प्रॉब्लम डिस्कस। रहता है हाँ यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क का बहुत। हाँ वही है, कल मॉर्निंग कल वाले क्लास में ना स्टार्टिंग से करिएगा, कल बताया जाएगा, लेखन चिकित्सा इसमें होगी। और इसका प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है वो सारे ग्रुप में ये शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, शेयर कर देंगे। हाँ सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह शेयर कर देंगे। ठीक है फिर, हाँ और मैडम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ही, नहीं तो फिर हम लोग बंद करें सेशन। हाँ मैम, टाइम हो गया ना। एक और पेशेंट है मैम। हाँ पूछिए जल्दी से। हेलो। मैम आपकी आवाज कट रही है, सीमा मैम, हेलो। आवाज कट करके आ रही है। ठीक है मैम, हम लोग बंद करते हैं, मैम की आवाज भी कट कर आ रही है। थैंक यू अंजना मैम, हम लोग को गाइड करने के लिए। जी थैंक यू आप नमस्ते, सभी गुड को। नाइट। नमस्ते। थैंक यू सभी को।